को मेरा और मेरे वासुमत का प्रेम भरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोहजाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। उसको वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सबको जैसे ज्ञात ही है, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को विष और देवताओं को अमृत का पान करवाया था, जिसके कारण देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में पूजा अर्चना वंदना की जाती है और इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, जो व्यक्ति इस दिन कथा सुनता या पढ़ता है, उसको हर संकट से बचा लेते हैं। तो आइए मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था भद्रावती। ये बहुत ही सुंदर गांव था। यहाँ राजा धृतिमान, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे और यहीं पर धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था, जिसके 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों का नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। जो 5वां पुत्र था दृष्टबुद्धि, ये बहुत ही पापी था और बुरे कर्म किया करता था। इसने बुरे कर्मों के कारण अपने पिता का बहुत सारा धन भी नष्ट कर दिया था। यह सब देखकर राजा धृष्टिमन ने दृष्टबुद्धि को त्याग कर दिया। अब जीवित रहने के लिए वह डकैती और कई प्रकार के कृत्य में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप उसको नगर से भी बाहर निकाल दिया गया। दृष्टबुद्धि एक जंगल में रहने लगा। एक बार जब वह जंगल में भटक रहा था तो वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। यह वैशाख मास का ही समय था और ऋषि कौंडिन्य स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते पानी के कुछ छींटे इस दृष्टबुद्धि पर जा पड़े, जिससे इसको आत्म साक्षात्कार हो गया और इसको बहुत ही गलानी होने लगी कि मैंने इतने पाप किए हैं, इतने बुरे कर्म किए हैं। तो इसने ऋषि कौंडिन्य से मार्गदर्शन करने की अनुमति ली। तब ऋषि कौंडिन्य ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करो। इसने विधि विधान के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया, कथा सुनी और जिसके परिणाम स्वरूप इसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति व्रत रखकर कथा सुनता या पढ़ता है तो उसको 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना महात्म्य है इस मोहिनी एकादशी का। वैसे तो सभी एकादशियों के व्रत करने से हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन इस दिन यदि कोई व्रत करता है तो सारे मोहजाल बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।